हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन। मैं आज आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला है मोल कंसेप्ट का। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आप 9 में हो, 10 में, 11 में है, 12 में है, नीट में, जेई में, मैं जिस टेक्निक को बता रहा हूँ आपके सब लेवल की क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। देखिए, वन मोल क्या होता है। वन मोल, ये 6 चीज़ों को अगर आप अच्छे से याद रखोगे, मैं नीचे चल के आपको अच्छे से बताऊंगा कैसे कैसे करके ये फंडामेंटल होगा। ठीक है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम लोगों ने लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की है। अगर आपको क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जेई नीट की भी किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो ऊपर चल रहा है उसमें आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम में भी कर सकते हैं। चलिए, राइट नाउ मोल कंसेप्ट। वन मोल क्या होता है, हमेशा याद रखो। वन मोल इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। वन मोल इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आप नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा मोल कंसेप्ट क्या है। मोल क्या है? वन मोल इज ऑल्सो इक्वल टू 22.4 लीटर एट एनटीपी और एसटीपी फॉर गैसियस सब्सटेंस। लोग यहां पर गलती करते हैं, सॉलिड और लिक्विड में भी ये लिख देते हैं। नहीं, ये गलत है। सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास बाय डेंसिटी। कोई पुरानी कंसेप्ट नहीं चाहिए, बस देखते जाओ, जिस चीज को बोल रहा हूं सुनते जाओ। वन मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। वन मोल में कितना एटम होगा? n इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। आप बोलोगे सर ये n क्या है? जस्ट मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप और देखते जाइए। वन मोल कितना है? E इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस वैल्यू, इसको क्या बोलता हूं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो डेजिग्नेट एज एवोगैड्रो नंबर, Na। एवोगैड्रो नंबर किसे बोलता हूं? 6.022 इंटू 10⁻23 को, और एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा वन मोल क्या है? सॉरी, वन मोल क्या है? आई इंटू, दिस इज एक्चुअली आई, आई इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। चलिए, मैं आपको एकदम सिंपल एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं जिसके थ्रू आपको सब बात समझ में आएगी। अमोनिया, हमें मालूम है एटॉमिक मास अमोनिया का क्या है। एटॉमिक मास में, सॉरी, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होता है, उसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? आपका 14 है। ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 है। अगर आप इसे पूरा ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा? 17 ग्राम। तो 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटी पर एनटीपी। वाई? अमोनिया गैस है। कितना मॉलिक्यूल होगा? दिस मच मॉलिक्यूल। कितना एटम है? एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है। तो टोटल एटम यहां पर क्या है? n बोल रहे हैं, यहां पर वो n क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल में 5 एटम होता तो 1 मोल में कितना होता? 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर टोटल अगर 6 होता, मान लो मैं अमोनिया के जगह पे एक गैस लेता हूं जो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो यहां कितना एटम है? 3 है। तो क्या होगा? 3 इंटू एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम। अमोनिया है तो क्या होगा? 4। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी आपकी? 10। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 है और हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है। 3 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा? 3 + 7 10। क्लियर एकदम। इसी तरह मैं कार्बन डाइऑक्साइड को भी आपको फंडामेंटल दिखा रहा हूं। क्या है? 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल गैस है 22.4 लीटर, मॉलिक्यूल हमेशा एवोगैड्रोज नंबर। कितना एटम है? 3 है तो क्या होगा? 3 इंटू एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन कितना है? कैलकुलेट करके देख लो, मैंने एटॉमिक नंबर भी दे दिया है, एटॉमिक मास भी दे दिया है, 22। क्लियर है। अब चलो एक सॉलिड लिक्विड की भी एग्जांपल देख लेता हूं। H2SO4, हमें मालूम है ये सल्फ्यूरिक एसिड है। जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी। अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो मतलब आप नीट के लिए अभी नहीं प्रिपेयर कर चुके हो, जेई के लिए नहीं किए। पहले अपनी बेसिक को स्ट्रांग करो। मेरी काफ़ी वीडियो मोल कंसेप्ट ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन, मोल कंसेप्ट आसिफ मुमताज सर्च करो, आपको बेसिक की काफ़ी वीडियो मिलेगी। ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर नीट जेई है जिसे मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर मैंने हर एक एलिमेंट का यहां पर लिख दिया है। 1 मोल कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल में वॉल्यूम कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास बाय डेंसिटी, बिकॉज दिस इज नॉट गैस। गैस होता तो क्या लिखता? 22.4 लीटर लिखता। मगर ये गैस नहीं होके लिक्विड है तो क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूलर मास बाय डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास कितना है? ये 98। और डेंसिटी आपको क्वेश्चन से प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये जो डेंसिटी है ये क्वेश्चन में आपकी दे दी जाएगी। मुझे मालूम है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसलिए मैंने लिख दिया। मॉलिक्यूल्स कितनी होगी? एवोगैड्रोज नंबर। एटम कितना होगा? 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन है। टोटल इज 7 एटम्स, 7 इंटू एवोगैड्रोज नंबर। इलेक्ट्रॉन निकाल लो सल्फ्यूरिक एसिड की, 50 है, 50 इंटू एवोगैड्रोज नंबर। आयंस, वेरी वेरी सिंपल।
H2SO4 में कितना आयंस होता है? आप बोलोगे सर बहुत इजी है, 2H प्लस एंड SO4 3 माइनस होती है, तो सॉरी SO4 2 माइनस है, तो टोटल आयंस कितना होगा? 3 होगा। सो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। क्लियर है? फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लो। अगर यही आपका कंपाउंड ये नहीं हो के अगर आपका कंपाउंड एल्यूमिनियम क्लोराइड होता तो यहाँ पर आयंस आई कितने होते हैं? 4 होते हैं, बिकॉज ये 4 आयंस में डिसोशिएट होता। Al एक आयंस है एंड Cl 3 टाइप का है, 4 आयंस है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ नीट 2019 की। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। सोच रहे नीट की क्वेश्चन है, इतना सिंपल। आप बोलेगा सर इतना सिंपल नीट में आता है? गूगल में सर्च कर लो यार, 2019 की क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। अगर आपको इक्वेशन मालूम है तो आपसे ईजी फाइंड होगा। हेबर प्रोसेस का हमारा इक्वेशन क्या है? दिस है 2NH3। बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। अगर ये 20 मोल्स बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा? आइए यहाँ पर लिखता हूँ 2 इंटू 10 मोल्स, कोफिशिएंट को 2 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? ये 3 इंटू 10, आंसर क्या होगा? 30। सो सिंपल। ये मैंने कुछ यहाँ पर और क्वेश्चन दिखाया हो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रोमाइड आयन इन 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड। कैल्शियम ब्रोमाइड क्या है? ये है Ca2 प्लस एंड 2Br माइनस। आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ ब्रोमाइड आयन इन 2 मोल ऑफ कैल्शियम। 1 मोल ऑफ इसमें कितना है? 2 मोल ब्रोमाइड आयन है, तो 2 मोल कैल्शियम ब्रोमाइड में कितना होगा? मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं। 4 मोल ब्रोमाइड आयन है ना, तो 4 मोल में क्या होगा? 4 मोल ब्रोमाइड आयन में क्या होगा? आप बताओ, आप बताओ क्या होगा? 4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। यही है ना, नंबर पूछ रहा था, नंबर ऑफ ब्रोमाइड आयंस इन 2 मोल्स। एक मोल्स में कितना होता? एक मोल में कितना होता? 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। देखिए ना, टोटल आयंस कितना है? 3 है। तो हम लोग टोटल आयंस यहाँ पर कैल्शियम ब्रोमाइड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 3। मगर सिर्फ ब्रोमाइड के बारे में मानेगा तो एक मोल में क्या होगा? 2। तो 2 मोल में कितना होगा? दिस। व्हाट इज द आंसर? कैलकुलेट करके लिख दो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 22 ग्राम्स ऑफ दिस। 44 ग्राम्स क्या है? इसका मॉलिक्यूलर मास है। 44 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? 22 इंटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप ऊपर का रेफरेंस ले लो, ठीक है। तो 22 ग्राम्स में कितना होगा? आप कैलकुलेट करके चेक कर लो। 22 इंटू 22 बाई 44 इंटू कितना आ गया? ये 2, ये कितना आ गया? 11। मैच करके देख लो, सब नीट एंड जेई का है। क्लियर है? ऊपर में मेरा नंबर दिया है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ 9, 10, 11, 12 NTSC फाउंडेशन। इसके अलावा मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूँ। आप चाहो तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो एंड यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड फॉर 10% डिस्काउंट विच इज़ आसिफ मुमताज़ ASIFMUMTAZ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप किस चैप्टर की शॉर्टकट ट्रिक देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और लोगों को शेयर